आप 24 तारीख को हल्के में ना लें। 24 को क्या होना है? 24 जून को एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। बिहार में कुशवाहा समाज के दो बड़े नेता हैं, एक हैं सम्राट चौधरी, एक हैं उपेंद्र कुशवाहा। सम्राट चौधरी बीजेपी में हैं लेकिन चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी है आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और वो चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा वाले हैं उनको हरा देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ही बोले हैं, आरके सिंह भी बोले हैं बीजेपी के नेता कि उपेंद्र कुशवाहा को हराया गया, जिसका नुकसान उनको भी हुआ। तो दोनों नेता ऐसे हैं जो चुने हुए नहीं हैं, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि न सम्राट चौधरी हैं न उपेंद्र कुशवाहा हैं। और बिहार में कुशवाहा की बड़ी आबादी है, जातीय जनगणना के बाद भी ये पता चल गया। लेकिन कुशवाहा समाज के नेता की स्थिति ऐसी है कि केंद्र की सरकार में एक भी कुशवाहा मंत्री नहीं है, तो कुशवाहा विधायक की संख्या भी घटी है। तो इन सब को लेके कुशवाहा समाज में आक्रोश था। उपेंद्र कुशवाहा बार बार पार्टी बनाते हैं, विलय कर देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर विलय कर देते हैं। तो कुशवाहा समाज कब से चाह रहा था कि एक नया विकल्प हो कुशवाहा समाज का, उन कुशवाहा समाज की अपनी पॉलिटिकल पार्टी हो जो सम्मान से राजनीति करे और सम्मान पूर्वक सीटें ले, अगर गठबंधन हो तो, या फिर इतनी सीटें जीते कि कुशवाहा की राजनीति फिर से पुराने अपने दौर में आ जाए। खैर, कुशवाहा समाज से एक मुख्यमंत्री भी हुए थे सतीश कुमार सिंह, लेकिन सिर्फ 5 दिन के लिए। तो ये भी एक अफसोस है कुशवाहा समाज कि हमारा कोई मुख्यमंत्री भी नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो 5 दिन के लिए हमारे समाज के नेता का मजाक बनाया गया। तो कुशवाहा समाज की एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनने वाली है इसी महीने 24 तारीख को बापू सभागार पटना में, और पार्टी बना रहे हैं निशिकांत सिन्हा। सिन्हा से नहीं जाइएगा, सिन्हा का मतलब कुशवाहा जी हैं, समझिए। निशिकांत सिन्हा नाम है लेकिन कुशवाहा समाज से आते हैं। तो उनकी जो पार्टी बनने वाली है उस पार्टी की कार्यकर्ता हैं, नेता हैं मधु कुशवाहा। मधु जी बताइए, 24 तारीख को आपके नेता निशिकांत सिन्हा पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, बापू सभागार में कार्यक्रम है, बड़ा प्रोग्राम है। हम तो सुने थे कि गांधी मैदान में होने वाला है, तो बापू सभागार में क्यों हो रहा है? एक्चुअली अभी मौसम को देखते हुए और बापू सभागार में रखा गया है। अभी का मौसम है कि कब बारिश हो जाएगी और कब ज़्यादा धूप हो जाएगी, तो यहाँ पे लोगों का आने का मतलब हो गया, धूप होगा तो भी दिक्कत और बारिश हो गई तो भी दिक्कत। ओपन है। हाँ, तो इसी वजह से ये दिक्कत को देखते हुए बापू सभागार में रखा गया है। और बापू सभागार में भी रखा गया है तो देखिएगा वहाँ पे भी लाखों का भीड़ उमड़ के रहेगा। क्षमता 6,000 6,500 के आसपास है क्षमता है सर, मानते हैं, लेकिन उस दिन देखिएगा बापू सभागार तो भरेगा है, उसके आसपास में जितने रोड है सब जाम रहेगा। पटना ऑलमोस्ट उस दिन जाम रहने वाला है। 24 तारीख को पटना जाम हो जाएगा। जाम हो जाएगा कुशवाहा समाज से नहीं, कुशवाहा के अलावा भी हमारे जो 90% हैं बहुजन समाज, वो सब लोग आएंगे। हाँ, पूरे बिहार से आने वाले हैं। अच्छा, हम जैसा कि आपको बताया कि पहले से पार्टी है कुशवाहा समाज की, उपेंद्र कुशवाहा जी की अपनी पार्टी है, और सम्राट जी बीजेपी में हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था, हालांकि बाद में दूसरा बदल दिया गया। तो क्यों निशिकांत कुशवाहा की ज़रूरत है कुशवाहा समाज को, या फिर नई पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप देखिए, आप तो पहले ही बता दिए कि हाँ, एक अपना ही पार्टी उनका है, और एक नेता है कि खुल के आते नहीं हैं, और एक नेता आते हैं तो दूसरे दबा देते हैं। इसी को लेकर के अब भी हमारे समाज के आदरणीय निशिकांत सिन्हा जी को आना बहुत जरूरी है। और बिना सिस्टम में आए वो कितने को भी भला कर ले, लेकिन सबका भला नहीं कर सकते हैं। तो अगर अगर सही सोचना है और सबके लिए अगर सही करना है तो फिर उनको एक सिस्टम में आना पड़ेगा। तो देखिए, जो दोनों नेता हैं कुशवाहा समाज के, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या सम्राट जी की, वो तो एनडीए में है, सरकार उनकी है। तो तैयारी कैसी है? काहे कि आरोप ऐसे लगते हैं कि सरकार के द्वारा लोगों को रोका गया, बस को रोका गया, तो तैयारी कैसी है? कहीं ऐसा ना हो कि आप कहने लगे कि भाई रोक दिया गया, हमारे लोगों को आने नहीं दिया गया, तो एक दिन पहले आएंगे लोग या फिर उसी दिन आएंगे? बहुत लोग हैं कि पहले भी आएंगे, जिनका है ये मानना है कि देखिए अभी हमारे समाज के जो नेता आने वाले हैं तो अभी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे पॉलिटिक्स दबाव भी होगा उस दिन, हाँ मान लेते हैं हम कि गाड़ी को रोक दिया जाएगा, तो बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम पहले आएंगे, और बहुत लोग हैं कि हमारे जब पार्टी का लॉन्चिंग का टाइम है उस टाइम से पहले आ जाएंगे। लेकिन उस दिन आप देखिएगा कि पटना पूरा जाम रहेगा। हाँ,
देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का हम एक बयान पढ़ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबेंगे। एनडीए को खरी खरी सुना रहे हैं रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। यानी उपेंद्र कुशवाहा को आज भी ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो इस साल है उसमें भी इनके साथ दगा हो सकता है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में काराकाट से ये चुनाव लड़े। एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि नरेंद्र मोदी काराकाट गए थे और मोदी जी के मंच पर कई नेता थे, सबका नाम मोदी जी लिए उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ के। और देखिए, ऐसे क्षेत्र में जहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं वहां मोदी जी जाते हैं, सब नेता का नाम लेते हैं, चिराग जी और जो भी नेता हैं, मांझी जी, जो भी थे वहां मंच पर, सबका नाम लिए उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिए। तो क्या ये अपमान है कुशवाहा समाज? बहुत बड़ी अपमान है। इस अपमान का बदला लेना चाहिए, और बदला ऐसे हम नहीं ले सकते, हम काम को लेकर काम करके हम बदला लेंगे। अब बदला जैसे कि आप देखिए, शायद हो सकता है कि कुछ ऐसा मोदी जी के नज़र में कुछ ऐसा नहीं किए होंगे उपेंद्र कुशवाहा जी जिससे कि वो बोलना सही समझे, लेकिन ऐसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने अकॉर्डिंग सही कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है जो अभी आने वाले अपनों जिनको वो अपना मान रहे हैं उनसे धोखा मिल रहा है बीजेपी से। हाँ, तभी तो बोल रहे हैं कि हम डूबेंगे तो एनडीए भी डूबेगा। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी हमारे समाज के लिए नाइंसाफ़ी है। और आपको भी पता है कि हमारे समाज का जो भागीदारी है वो कभी शुरू से ही नहीं मिलती आई है। हमारे समाज को शुरू से ही इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक समझ लिया गया है। टाइम आया, वोट लिए और वोट लेकर साइड हो गए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिला है। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि हम लोग नहीं, अभी हमारे समाज के लोगों को लगता है कि अभी हमारे समाज में बहुत बदलाव चाहिए, और उस बदलाव को लाने के लिए हमारे समाज के नेता जो आदरणीय निशिकांत सिन्हा जी हैं, उनको आना सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जगदेव बाबू आपके समाज में हुए, इतने बड़े सोशल वर्कर हुए, सोशल रिफॉर्मर हुए और नेता हुए, उनकी बात को अभी कोई नहीं करता है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा खुल के जगदेव बाबू की बात कर दें, चाहे सम्राट चौधरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी बाध्यता है, एक पार्टी की बाध्यता है, गठबंधन की बाध्यता है। वहीं दूसरी ओर निशिकांत सिन्हा कई मंचों पर बोलते दिखे कि दूसरा जगदेव प्रसाद बनने की ज़रूरत पड़ी तो हम उसके लिए तैयार हैं, जान देने की ज़रूरत पड़ी तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो क्या जगदेव बाबू के विचारधारा पर ही, उनकी विचारधारा पर ये पार्टी चलेगी आपकी जो बनने वाली है? उनके विचारधारा पे अभी तक तो सर काम करते आए हैं और आगे भी वो करते रहेंगे, क्योंकि उनकी एक एक वर्ड जो होती है, जो पहले भी बोले हुए थे, वो करते आ रहे हैं। और आप 24 तारीख को हल्के में ना ले। 24 को क्या होना है? 24 जून को एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, और 24 जून को जो हमारे पार्टी लॉन्च हो रहा है उसको कोई हल्के में ना ले। उस दिन जो भूचाल आएगा हमारे इतिहास में एक नाम बनेगा, तो उस दिन का तो पूछना ही नहीं है। अच्छा, ये जो निशिकांत सिन्हा आपके नेता हैं, वो लगातार 8-9 महीना से यात्रा कर रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा। पार्टी का क्या नाम है निशिकांत सिन्हा जी? अभी तक तो पार्टी का नाम अनाउंस नहीं किए हैं सर, लेकिन वो अनाउंसमेंट 24 जून को ही होने वाला है। तो उस दिन हम भी एक्साइट हैं कि क्या नाम रहेगा, और हमारे समाज के लोगों का भी एक एक्साइटमेंट है कि क्या नाम रहेगा। तो उसी दिन हम सुनते हैं एक एक्साइटमेंट के साथ। और यहाँ पे हमारे जितने भी समाज के लोग हमारे न्यूज़ देख रहे हैं, सब लोगों को ये एक्साइटमेंट का साथ ही आना है कि हमारे समाज का जो अभी सिस्टम बनने वाला है, हमारे समाज का एक नेता आ रहे हैं, एक सिस्टम में आ रहे हैं। तो उस दिन हमारे पार्टी का नाम क्या होगा, तो नाम सुनने के लिए, और सरकार उस दिन और क्या क्या चेंजिंग ला रहे हैं हमारे बिहार में, ये सुनने के लिए आप सबको आना चाहिए और आना ही पड़ेगा। यही आप लोगों से अनुरोध है। चलिए, तो निशिकांत सिन्हा जो लगातार पूरे बिहार में घूम रहे हैं पिछले 8-9 महीने से, और ख़ास करके उनका बेस वोट कुशवाहा और बहुजन समाज है, उनको ही एड्रेस कर रहे हैं करीब 9 महीने से, और उनकी बड़ी संख्या में आने की उम्मीद है, जैसा कि ये मधु जी बता रही हैं। तो 24 तारीख, कुशवाहा समाज को हल्के में नहीं लीजिए, पॉलिटिकल समाज है, ये पॉलिटिकल जात है। इस समाज में बड़े बड़े नेता हुए हैं और सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी। अगर उत्तर प्रदेश में मौर्य जी के नाम पर कुशवाहा समाज को ठगा भी गया है, मुख्यमंत्री योगी जी को बनाया गया, तो ये सब जानता है, कुशवाहा समाज के लोग जानते हैं। तो बिहार के कुशवाहा समाज के लोग के लिए अपनी एक पार्टी बन रही है, जिसमें सिर्फ कुशवाहा नहीं पूरे बहुजन समाज के लोग जुड़ेंगे, ऐसा कहना है मधु जी का। आपका क्या कहना है?
प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।